मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं कूले का दर्पण में आत्मदर्शन का सिद्धांत। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे कुलेस थ्योरी ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में दुर्खिम का थ्योरी ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे सोशल फैक्ट्स द्वारा सोशलाइजेशन जो है वो होता है और कैसे फैक्ट्स जो है मनुष्य के एक्सटीरियर मीन्स व्यक्ति के बाहर होते हैं, बट दे आर कंस्ट्रेंड, मतलब मगर उनमें बाध्यता पाई जाती है कि वे व्यक्ति उसको जो है आत्मसात करता ही करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, वो अपने बिहेवियर में लाता है ना। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कुले की लुकिंग ग्लास सेल्फ, आत्मदर्शन, दर्पण, जैसे आप मिरर में देखते हैं ना, उसी हिसाब से कि सामाजिकरण जो है वह उन्होंने अपनी एक पुस्तक थी सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया था कि एक जैविक प्राणी, जैविक मीन्स बायोलॉजिकल एंटिटी किस प्रकार से सामाजिक प्राणी बनता है, सोशोलॉजिकल, या हम ये कहते हैं सोशलाइज्ड बनता है। ठीक है। और उन्होंने इसके लिए 3 बातें कि एक बच्चा होता है वो क्या चीज़ें सोचता है, व्यक्ति और समाज में। एक्चुअली इस सिद्धांत के द्वारा व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंध और उसका मूल्यांकन है। तो उनके अनुसार वही कहना ये चाहते हैं कि बच्चा जो होता है वो 3, सपोज आप मिरर में देख रहे हैं तो मिरर में ऐसे ही तो नहीं देखते, देखते देखते कुछ सोचते भी हैं आप। जनरली हर एक व्यक्ति की टेंडेंसी होती है कि जब मैं देख रहा हूँ मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, मेरा कलर कैसा है, वेदर माय हेयर्स आर नीटली टाइड अप और नॉट। हम बहुत सारी चीज़ें मिरर में देखते हैं और अगर हमें हमारे हिसाब से उसको ठीक नहीं लगती है तो हम उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो वैसा ही वो ये कहते हैं कि जो समाज है, सोसाइटी है, वह मनुष्य का एक दर्पण है, एक मिरर है। तो बच्चा ये सोचता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जैसे मैंने कहा ना, मिरर में आप देखते हो तो आपको लगता है मैं कैसी लग रही हूँ, आप सोच रहे हो, बट यहाँ पर दर्पण कौन है? समाज। तो क्या सोचता है बच्चा कि दूसरे या व्यक्ति कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वॉट दे आर थिंकिंग अबाउट मी। ठीक है। दूसरा ये क्वेश्चन दिमाग में उनके आता है कि दूसरों की राय के संदर्भ में मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। जैसे दूसरे क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, ये सोचकर मैं क्या सोच रहा हूँ मेरे बारे में। ठीक है। दूसरों की राय के संदर्भ में मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। फिर मैं अपने बारे में सोचकर अपने को
कैसा मानता हूं। मैं अपने बारे में सोचकर अपने को कैसा मानता हूं। देखिए, इसको थोड़ा सा हम बहुत इजी करने का प्रयास करेंगे कि जैसे हम मिरर में देखते हैं और देखकर हम सोचते हैं, क्या सोचते हैं, है ना, वो अलग बात है। जैसे मैंने कहा ना, हम अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, मेरा कलर, साड़ी का कलर या ड्रेस का कलर, मेरी फ्रॉक का कलर, जो भी है वो कैसा लग रहा होगा, कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा होगा, मैं कैसी लग रही हूँ, मेरे बाल ठीक है या नहीं, कि वेदर माई ज्वेलरीज आर अप टू द मार्क और नॉट, हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं ना। तो वैसे ही जो है यहाँ पर दर्पण जो है लोग है, समाज है। तो दूसरे हम जो है अपने आप को लोगों के नज़र, लोगों की जो नज़र है वो हमारे लिए दर्पण है। और हम ये यहाँ पर ये सोचते हैं, वहाँ पर तो हम सोच रहे हैं कि मैं खुद सोचता हूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। यहाँ पर हम सोचते हैं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग मेरे को देखकर क्या सोच रहे हैं, है ना। ठीक है, फिर दूसरे की राय, दूसरे को जैसा लगता है वैसे उनकी जो राय, उनके जो एक तरह से संदर्भ या उनका जो रेफरेंस है वो हमारे पास आते हैं। तो ये सोचकर हम क्या सोचते हैं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सोचकर मैं क्या सोचता हूँ। ठीक है, और लास्टली कि मैं अपने बारे में सोचकर अपने को कैसा मानता हूँ, हाउ डू आई फील, जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं, लोग मेरे को ऐसा, उनका संदर्भ या उनका रेफरेंस आता है और मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ, ये सोच के मैं अपने बारे में क्या मानता हूँ। कुले का एक्चुअली मानना ये है कि व्यक्ति समाज रूपी दर्पण में अपना बिंब देखता है, जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले इजी लैंग्वेज में इसको समझाने का प्रयास किया। इसमें वह यह जानने का प्रयास करता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। जब ये जान लेने के पश्चात कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, वह उसके बारे में सोच रहा है कि क्या सोच रहे हैं, और वह अपने बारे में जो है क्या राय बनाता है। इस राय के परिणाम स्वरूप बच्चे में हीनता या श्रेष्ठता का भाव विकसित होता है। अर्थात यदि उसे लगता है कि दूसरे उसके बारे में अच्छा विचार रखते हैं तो वो अपने आप को अच्छा या श्रेष्ठ की भावना आ जाएगी उसमें। और अगर वो सोचता है कि दूसरे उसके बारे में अच्छी राय नहीं रखते हैं तो उसमें हीन भावना आ जाती है। यह निरंतर समाज रूपी दर्पण में अपना बिंब देखते रहते हैं, अतः स्व के बारे में हमारी धारणा स्थायी नहीं होती है, बदलती रहती है समय समय पर। तो कुल मिला के यहाँ कहना यह है कि जब हम समाज जो है, जिस प्रकार का व्यवहार हम कर रहे हैं समाज रूपी दर्पण में, वो देखते हैं, मतलब हमारे व्यवहार को लोग देख रहे हैं और लोग अपनी राय दे रहे हैं, और राय पे हम क्या सोच रहे हैं। और हमें लग रहा है कि यदि व्यक्ति जो है, हम अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, लोग जो है हमारे बारे में या हमें हीनता या श्रेष्ठता देख रहे हैं, तो हमारा सोशलाइजेशन होता है, हमारी सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है वह पूरी होती है। या हम कहते हैं कि इस माध्यम से जो है सामाजिकरण पूरा होता है। तो ये कुले ने जो है इमाइल दुर्किम ने कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की बात करी थी, और जबकि C.H. कुले जो है बात करता है यहाँ लुकिंग ग्लास सेल्फ की। देखिए, दोनों के सिद्धांत में एक बहुत बड़ा अंतर है ना। दुर्किम ये कहना चाह रहे थे कि सोशल फैक्ट्स जो थे वह दबाव बनाता है कि आपको इस प्रकार का व्यवहार करना है, ठीक है। जबकि यहाँ दर्पण रूपी में जो सोसाइटी है जिसमें हम हमारा व्यवहार देखते हैं,
वह हमें हीन व श्रेष्ठता की भावना उत्पन्न करके हमें उस प्रकार से, एक तरह से हम ये नहीं कहते हैं अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है समाज आपके बारे में क्या सोचता है या आपको डिस्कार्ड करता है या नहीं करता है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जनरली बिकॉज मैन इज़ अ सोशल एनिमल, और उसकी ये प्रवृत्ति होती है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में विचार करना, और जब उसको लगता है कि उसके द्वारा किया गया व्यवहार या जो तरीका है समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या समाज उसको हीनता की दृष्टि से देखता है, या समाज उसको श्रेष्ठता की दृष्टि से देखता है, तो अगर अच्छा देखता है तो वो उसे पुनः करने या अपने उसको आत्मसात करता है या उसी प्रकार का व्यवहार करने का प्रयास करता है। और उसको लगता है कि अगर मैं हीनता की भावना को जो उत्पन्न करता है तो वो उस व्यवहार को, उस प्रकार के जो आचरण को छोड़ने का प्रयास करता है, और जो समाज जिसको सही मानता है उसको, तो एक तरीके से अगर हम ये कहें तो जो भी हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिलीव्स जिसके जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफ़र होते रहते हैं, और इन्हीं बिलीव्स के द्वारा, या हम ये कहें इन बिलीव्स को हम अपने व्यवहार में इंक्लूड करते हुए व्यवहार करते हैं, तो हमारा सोशलाइजेशन जो है, हम सोसाइटी चूँकि इसको एक्सेप्ट कर रही है ना, और जनरेशन से एक्सेप्ट कर रही है, कई पीढ़ियों से बहुत सारी चीज़ें चलती आ रही है, तो नो डाउट इसके कुछ दुष्परिणाम नहीं होंगे। और कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं कि उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, हमारी वैल्यूज़ में चेंजेस नहीं होती हैं, हमारे बिलीफ में चेंजेस नहीं होते हैं, हमारे नॉर्म्स, बिलीव्स, वैल्यूज़ में भी परिवर्तन होते हैं समय के साथ साथ, बट वो उस चेंज को सोसाइटी एज अ होल एक्सेप्ट करती है तभी चेंज होते हैं, हमारे अकेले के परिवर्तन करने से नहीं होते हैं। धीरे धीरे जब समाज उसको मानता है या उस परिवर्तित व्यवहार को एक्सेप्ट करता है, या हम ये कहें उस मूल्य को मानता है, तभी जो है वह जो ह्यूमन बीइंग है जिसका सामाजिकरण हो रहा है उसके द्वारा किया गया अगर वह कार्य होता है तो समाज उसको मान्यता प्राप्त, या हम ये कहते हैं समाज उसको एक्सेप्ट करता है। बच्चा समाज रूपी दर्पण में आत्मदर्शन व स्वयं का दर्शन करता है के द्वारा अपना मूल्यांकन करता है, अपने आप को इवैल्यूएट करता है, और इस इवैल्यूएशन से, इस मूल्यांकन का परिणाम का जो भाव श्रेष्ठता व हीनता का जो भाव होता है उसमें विकसित होता है, और उसी से उसकी सामाजिकरण की दिशा निर्धारित होती है। अतः उन्होंने सामाजिकरण एवं स्व के विकास को प्रत्यक्ष रूप से संबंधित किया है। आई होप यू वुड अंडरस्टैंड दिस थ्योरी ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ एंड दुर्खिम का जो सिद्धांत। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फ्राइड की और मीड, दो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरीज है सोशलाइजेशन की, फ्राइड की और दूसरी थ्योरी मीड की, थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। थैंक यू।